इस स्वतंत्र देश में मौत का कार्यक्रम भी शादी के जैसा ही होता है बेटा, यही जानते हो ना। लेकिन शादी मौत के जैसी होती है, ये सच है। ये तूने क्या किया लकी? मैंने तो सिर्फ धमकी देने को कहा था, सच में मरने को नहीं कहा। उस पल सच में मुझे मरने का ही मन किया। मर्द वश में नहीं आया तो औरत का आखिरी अस्त्र, मैं मर जाऊंगी ऐसी धमकी, जबकि मरती वर्ती नहीं है। अब तेरी बीवी ने भी बिल्कुल वही किया। एक औरत के साथ तुम संसार नहीं बसा सकते, इस तरह के बार बार ताने सुनने को मिलेंगे। गलत कह रहा हूँ मैं? थाली बदलने के समय ही खुशी और दुख का पता चलता है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो तुम्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। इसका अब एक ही रास्ता है। मेरी बात सुन, तलाक ले ले तू। क्या तुम कब से तलाक तलाक किए जा रहे हो? तलाक कोई फैशन है क्या? फैशन है। आजकल जितनी खुशी से शादी होती है, कुछ गड़बड़ हुआ तो उतनी खुशी से बिछड़ भी जाते हैं। आज तुम नहीं करोगे तो कल उसकी तरफ से हो जाएगा। यही चाहते हो क्या तुम? बोलो। लक्ष्मी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, प्लीज। देखो लक्ष्मी, हम दोनों का एक साथ जीना अब मुश्किल है। मैं भी वही सोच रही थी। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। साथ रहेंगे तो दुख होगा, तो बिछड़ने से क्या होगा? गुड, कम से कम इस मामले में तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। हमारे बीच सुहागरात नहीं हुई, इसलिए तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। शट अप! शादी को सुहागरात के सेज के अलावा कुछ और नहीं सोचने वाले इंसान मेरी इज्जत नहीं लूटी, इस बात के लिए खुशी हो रही है। हेलो दादी, क्या हुआ? हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम्हें ये किसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ? दादी ने बताया। इसने पहले इसे मारना चाहिए। इस बुढ़िया को क्या छोड़ेगा नहीं। अरे क्या बताऊं बेटा, तुझे देखने का दिल किया इसीलिए हैदराबाद आई और ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है फिर भी कहते हैं कि किसी को कुछ बताना मत। अरे फालतू बकवास क्यों कर रही है? इन दोनों की नई नई शादी हुई है ना। हुआ है तो हुआ है तो इस उम्र में पप्पी जप्पी रोमांस की जरूरत होती है, बूढ़े लोगों की देखभाल की नहीं। बुढ़ी हो गई हो फिर भी समझ नहीं। चुप रहिए जी, घर के बुजुर्ग हैं आप। आपका एक्सीडेंट होगा और मैं बेटे को बताऊं नहीं? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? हाथ टूट गया या पैर टूट गया? बेटा हरी, हल्की फुल्की चोट लगी है और ये है कि देख बेटी देख, हल्की सी चोट है ऐसे कह रहे हैं। 1 मिनट भी लेट हो जाते तो इनके बचने के चांस नहीं थे। क्या करूं भगवान। चुप हो जाओ दादी, अब क्या हुआ? दादाजी तो ठीक है ना? उसी बात का तो डर है बेटी। अगर थोड़े से भी ठीक होते तो पैर टिकाते नहीं, चलते ही जाते हैं। इस तरह की मुसीबत आएगी ये तो सोचा ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा। होगा ही बेटा, जरूर होगा। तुम दोनों की शादी होने के बाद तुम दोनों से दाम्पत्य व्रत नहीं करवाया, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा पंडित जी ने कहा। तब से मुझे डर लग रहा है। हरि क्या करूं? लेकिन दादी, सत्यनारायण व्रत तो किया है ना? हाँ बेटा, वो सत्यनारायण स्वामी का व्रत है।
लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो दाम्पत्य व्रत है। लक्ष्मी व्रत, गौरी व्रत के बारे में सुना है, इस व्रत के बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं सुनी होगी बेटी, ये दाम्पत्य व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे खानदान में होते आ रहा है। अब तुम्हारी शादी होने के बाद इसने वो व्रत नहीं करवाया ना, इसीलिए ये सब अनर्थ हो रहा है, ऐसा इस बुढ़िया का मानना है। बेटी लक्ष्मी, एक वादा करो मुझसे। बोलो दादी। तुम और तुम्हारे पति 10 दिन की छुट्टी लेकर काम आओगे। तुम दोनों से ही ये व्रत करवाऊंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। दादी वो क्या है ना? मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटी, मेरे मंगलसूत्र के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर व्रत कर लो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। आने में कोई दिक्कत नहीं है दादी, उनसे एक बार बात कर लीजिए। तुम आओगी तो ये क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा पल्लू पकड़कर पीछे भागते हुए चला आएगा। आएगा ना? आऊंगा। मेरी आंखों से नजरों से मिलकर नहीं देख पा रही हो ना? यस, माय आईज आर सो पावरफुल। ऐसे उल्लू के जैसे देख रहे हो तो कैसे देख? हाँ? ओके ओके, हम दोनों संसार बसाने से पहले कुछ मूल बातें करनी है मुझे। बोलिए ना। दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ पता है? नहीं पता जी। हिटलर के ईगो के हट होने की वजह से गोरे लोगों को हमने मार कर क्यों भगाया पता है? स्वतंत्रता के लिए झंडा ऊंचा करने पर चॉकलेट मिलती थी। क्योंकि भारतीय लोगों का ईगो हट होने की वजह से हम लोगों ने गोरों को मार के भगा दिया। पति पत्नी के बीच झगड़ा क्यों होता पता है? नहीं जी। एक दूसरे का ईगो हट करने की वजह से। इस दुनिया में सारा झगड़े का कारण पता है? ईगो 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 ईगो। ये बताइए, ये ईगो होता क्या है जी? ईगो का मतलब आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना? ये मुझसे भी ज्यादा जानती है लगता है। फिर ईगो का मतलब? ईगो मतलब घमंड, मैं ही बड़ा हूँ ऐसा घमंड। जानती हो ईगो क्या होता है, फिर भी पूछ रही हो? अब आपको जलन हो रही है ना? इसी ईगो की वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सही कहा ना मैंने? सब जानने के बाद हट क्यों किया? अपनी थियरी बताइए और मैंने प्रैक्टिकल। आपने जो कहा वो मैं अच्छे से समझ गई थी। ये तो बहुत चालाक है, इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। बोली, रुक क्यों गए? आज के बाद हम दोनों एक दूसरे का ईगो हट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सोचकर ईगो को मार भी नहीं सकते। दोनों मिलकर एक फैसला करेंगे। फैसला क्या? वो क्या है जी? कुछ नहीं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 3 दिन तुम मुझे डोमिनेट करोगी, 3 दिन मैं तुम्हें डोमिनेट करूंगा, लेकिन संडे को नो डोमिनेशन, फ्रेंडली जैसा रहेंगे। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये अनजाने में पूछ रही है जानबूझकर। इसे थ्योरी नहीं बतानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। बोलिए ना, डोमिनेशन का क्या मतलब होता है? एक बार खड़ी हो जाओ, चलो जानवर की तरह रेंगो। छी, मैं नहीं रेंगूंगी। तुम्हें क्या करना होगा? तब मेरी बीबी मेरे सामने जानवर की जैसी है, तब मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा और गुस्सा ठंडा होगा। इसे ही डोमिनेशन गेम कहते हैं। ये गेम तुम्हें पसंद है ना? ये कहाँ गई? आओ, हाँ? आओ, 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 आओ। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। कम ऑन गेट अप। एक बार मुझसे गले मिलो। ये क्या है? दूर हटो। प्यार से, लवली से एक बार गले मिलो। ठीक है जी। आजा आजा। ओहो, मुझे उठाकर खाट पर पटक दो ना प्लीज। कितना वजन है आपका? मैं नहीं उठा सकती जी। पता नहीं किस तरह के जानवर जैसी बातें कर रही हो तुम, समझी? मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं। उठाकर खाट पर सुलाओ मुझे। कम ऑन। क्यों भाई इतनी जल्दी सो रही हो? चलो मेरा पाँव दबाओ। सुनो, छोड़ो मत, जो भी करना है प्यार से करो। हंसो। बाएं पैर की उंगली में खुजली हो रही है, जरा खुजलाना। हंसते हुए करो, हंसते हुए करो। संभल कर आजा बुढ़िया, आराम से देखकर। हाँ, सामान अंदर लेकर आजा। आजा बेटी, यही है। आजा बेटी, आजा। अरे ये नायडू कहाँ मर गया? अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। नायडू, कहाँ है तू? नायडू। हाँ? आजा। मालिक, ये क्या है रे? इसके अंदर मुर्गी घुस गई थी मालिक। हाँ, दिख रही है, मुर्गी तेरे पीछे ही है।
पता नहीं तेरी माँ ने क्या खाकर तुझे पैदा किया था। शादी हुए 2 साल हो गए, फिर भी ये ऐसी फालतू हरकतें करते रहता है। हे, जाकर सामान लेकर आ। तू जाकर पानी लेकर आ जा। ठीक है मालकिन। हाँ, वही कमरा तुम्हारा है बेटा, जाओ जाकर आराम करो। बेटी लक्ष्मी, ये व्रत पूरा होने तक अपने पति को छूने मत देना, ठीक है ना? दादाजी, हाँ? बेडरूम के बाहर ये कंप्लेंट बॉक्स क्यों अरे रखा है? रे, इसी घर में पलकर तुम बड़े हुए, फिर भी तुमने आज तक नहीं पूछा। आज पूछ रहे हो। हाँ, अब शादी हो गई ना। इसकी एक छोटी सी कहानी है बेटा। शादी के बाद जब हम इस घर में आए तो हमें अलग होकर संसार बसाना पड़ा था, क्योंकि तुम्हारी दादी की कुछ हरकतें मुझे पसंद नहीं थी। जब देखो तब लाल साड़ी पहने रहती थी और लाल रंग मुझे पसंद ही नहीं था। अब ये बात इसे बोलूं तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, इसीलिए ये कंप्लेंट बॉक्स रखवाया और चिट्ठी लिखी कि मुझे लाल रंग पसंद नहीं, इसीलिए लाल रंग की साड़ी मत पहना करो। और वो चिट्ठी मैंने इसमें डाल दी। बस इसने वो चिट्ठी पढ़ ली। तब से लेकर आज तक इसने लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी। मुझे क्या पता कि इन्हें लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो लाल रंग का झंडा पकड़कर घूमा करते थे, इसलिए सोचती थी इन्हें लाल रंग पसंद है और लाल साड़ी पहनती थी। अच्छा दादी, फिर आपने कभी कंप्लेंट नहीं की क्या? क्यों नहीं की? तुम्हारे दादाजी बीड़ी पीकर कमरे में आते थे, उस बदबू से मुझे उल्टी जैसा होता था। तुरंत कंप्लेंट लिख दी। बीड़ी पियोगे तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी, बस इतना ही। और इन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दादी, दिया। अब कोई कंप्लेंट नहीं है क्या? अब तुम लोग आ गए हो ना, क्या कंप्लेंट लिखते हो देखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरे। पूर्व समय में बहुत सारे दाम्पत्य आए, उन्होंने इस व्रत को पूरा किया। बहुत पवित्र नदी है गोदावरी, शांति से बह रही है। शास्त्री जी, जजमान, आप शुरू कीजिए। बेटा, तुम दोनों साथ मिलकर इस गोदावरी के अंदर 3 बार डुबकी लगाओ। दादाजी, पानी ठंडा लग रहा है। मुझसे कुछ भी मत कहो, अपनी दादी से कहो। दादी, मेरे मंगलसूत्र के लिए ये व्रत करना होगा और मैं क्या कहूँ? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, है ना? आओ यहीं पर बैठ जाते हैं। मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? ऐसे गुरुजी 3 बार डुबकियां क्यों लगाते हैं? 30 बार डूबेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए। आहा, कितनी अच्छी बात है। कैसे गोदावरी में डुबकी मार रहे हैं? दाम्पत्य व्रत। बेटा हरी, ऐसे नहीं बेटा। तो फिर कैसे करना है? शास्त्री जी को बताने के लिए बोलो। अरे ओ शास्त्री जी, माँ जी, तरीका तो बताइए उन्हें। अरे रे, कितनी बड़ी बात कह दी माँ जी। हाँ बेटा, अगर आप लोग दाम्पत्य व्रत कर रहे हो, मतलब दोनों साथ में मिलकर करने वाला व्रत होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को गले से पकड़कर एक साथ डूबो। मिलकर डुबकी कैसे लगाएंगे? अरे बाप रे दादाजी, अब आप दोनों को ही करके दिखाना पड़ेगा। क्या कहा? इस उम्र में हम दोनों क्या? एक बार डुबकी लगाएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। कोई बात नहीं। अरे बाप रे। नायडू, हाँ मालिक। शास्त्री जी ने जैसा कहा ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के साथ डुबकी मार कर दिखाओ। जी मालिक। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे। छोटे मालिक, देखो छोटे मालिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उसके कमर पे लगा के ऐसे अपने पास लगा के जोर से कस के पकड़ लो, फिर उसे लेके डूब जाओ। देखा ना छोटे मालिक, बहुत आसान है। ए आजा। दादाजी, ऐसा व्रत पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे, और वैसे भी छोटे बच्चों को कहीं रोमांटिक फिल्म दिखाते हैं क्या? अरे बेटा, वहाँ देखो कैसे वो लोग डुबकी लगा रहे हैं। वो सब अपने ही बिरादरी वाले हैं। सब बेचारे लेट दाम्पत्य व्रत कर रहे हैं। बेकार की बातें मत सोचो बेटा, और व्रत पूरा करो, ठीक है? हाँ।
ये हुई ना बात। गुरुजी, हाँ? दादाजी ने कहा कि ए सर्टिफिकेट सिनेमा है, मतलब कि गंदा ही हुआ ना। क्या हम इनसे कोई गंदा काम करवा रहे हैं? अरे बेवकूफ चेले, मंदिर में गंदी चित्रकारी होती है, कभी देखा क्या? नहीं देखी है, इसीलिए ज्यादा तुझे रुचि है। सिर्फ गंदी चित्रकारी होने से मंदिर में पूजा होना तो रुक नहीं जाएगी ना। तो बिल्कुल ऐसा ही पति पत्नी साथ मिलकर ऐसा स्नान करते हैं तो ये पवित्र होता है, ये गंदा नहीं होता। कितने विस्तार से बताया है आपने। गंदा पुराण सुनने के बाद क्या है?